ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सबके घर जाने का समय आ गया है। बहुत लंबी यात्रा, सारे कल्प की, 5000 वर्ष की हम सब करते हुए चले आ रहे हैं। और जब बहुत समय हो जाता है तो स्वतः ही घर की याद आती है। हद की यात्राओं के भी आप सभी अनुभवी हैं। कहीं 2-4 मास के लिए भी कोई व्यक्ति जाता है, समय की अवधि पूरी होने लगती है या उससे बढ़ जाती है तो एकदम घर की जबरदस्त खींच होती है। और ये तो बेहद का ड्रामा है। इसमें बेहद की यात्रा हमने की है। पूरा ही कल 5000 वर्ष का भी कंप्लीट हो रहा है। तो जब नाटक पूरा होने वाला होता है तो भी एक्टर्स को मंच छोड़ना और घर में चलना स्वतः ही बुद्धि के अंदर बहुत जोर से आ जाता है। तो अभी घर चलने की तैयारी है या घर चलना कठिन लग रहा है? हाँ? थोड़ा कठिन तो है। ये इतना जो इस दुनिया के अंदर पसारा है, विस्तार किया हुआ है, इतने रिश्ते नाते हैं, छूट जाएंगे ना सब। कठिन नहीं है? हाँ? कठिन है। उसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहता है कि घर चलोगे तो आप इस अशांति की दुनिया से दूर हो जाओगे। अब ये खेल इतना सुखदायी नहीं रहा है। जब शुरू किया था तो सुखदायी था, सतयुगी दुनिया थी। अब ये खेल कैसा बन गया? रिश्ते नाते कैसे हैं? दुनिया की सभी आत्माएं पतित बन चुकी हैं। वो आपको सुख नहीं दे सकती हैं, क्योंकि हर एक सुख की इच्छा रख रहा है। तो आपको कैसे देगा? वो तो आपसे भी इच्छा रख रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले मैं तुम्हें घर ले चलता हूं और फिर तुम्हें सतयुग की राजधानी में भेज दूंगा। वहां फिर से वही जो कल्प पहले सतयुग था, सुख की दुनिया थी, जिसमें आपने अपना रोल शुरू किया था, वहां पहुंच जाएंगे। और हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। फिर से वो समय शुरू हो जाएगा। इस समय, इस जन्म में, ये अंतिम जन्म है, तो बाबा हमें वो भी तैयारी कराता है। क्योंकि बाबा हमें सतयुग में ले चल रहा है तो तैयारी तो अभी ही करनी पड़ेगी। और वो तैयारी भी बाबा ने आज सुनाई है कि इस समय आप सतो प्रधान संन्यास लेते हो। दुनिया में भी कई लोग संन्यास लेते हैं, परंतु हमारा उन जैसा संन्यास नहीं है। आपके संन्यास की जो कैटेगरी है, क्वालिटी है, वो बहुत हाई है। इसीलिए उसे सतो प्रधान संन्यास कहा। संन्यास माना छोड़ना। लेकिन क्या छोड़ना, ये सन्यासी भी नहीं जानते। भले विकारों से तंग आ गए, लेकिन विकार नहीं छूटे, घर छूट गया, उल्टा हो गया, है ना? छूटना क्या चाहिए था? हाँ, छोड़ दिया घर।
बाबा ने हमें सिखलाया घर नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और ही जिसकी कोई की घर छोड़ने की प्रवृत्ति होती है ना, तो बाबा उसको एक दिन भी यहाँ नहीं बैठने देता था। मधुबन नहीं रोकता था सेवा के लिए भी, और ही कहता था जाओ जाओ जल्दी जाओ, घर संभालो। नेचर होती है ना कईयों के ऐसे, तो बाबा घर नहीं छुड़ाता, कारोबार भी नहीं छुड़ाता, नहीं तो घर चलेगा कैसे। लेकिन बाबा ने कहा मैं तुमसे सिर्फ विकारों को छुड़ाता हूं, जिसके कारण से दुख है। क्योंकि भगवान तो हमें सुखी बनाने आया है ना, घर छोड़ने से थोड़ा सिर्फ सुखी हो जाएंगे। तो ये हमारा इस समय जो सतो प्रधान संन्यास कहलाता है कि बुद्धि योग सब तरफ से निकल जाए, बस सबके बीच में रहते, सब कुछ करते हुए बुद्धि योग कहीं भी फंसा हुआ नहीं हो, बाबा की तरफ। और जहां हमको जाना है, हमारी जो मंजिल है, वो हमें याद रहे, और कुछ भी नहीं करना। उसके लिए ही बाबा रोज इतना ज्ञान योग का पुरुषार्थ कराता है ना। तो बाबा कहते हैं आज पवित्रता ही आपको 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाती है, सुख का अधिकार दिलाती है। आज कोई छोटी सी वस्तु भी किसको हासिल हो जाती है, कहेंगे चलो ये सुख तो मिला, लेकिन वो कितना सुख है। चलो मकान मिल गया, दुकान मिल गई, अन्य सारे सुख तो नहीं मिले, दुख ही दुख है, दुख की दुनिया है। बाबा कहते हैं मैं इस समय आपकी जीवन ऐसी बनाता हूं जो आप 21 जन्मों के लिए हर रीति से सुखी बन जाते हो। तो पवित्रता की ताकत बहुत बड़ी है। कलयुग में वही नहीं रही, इसीलिए सारा संसार दुखी है। तो वो ताकत भगवान दे सकता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो खुद ही देखो हर एक विकारों के अधीन है। चलो किसी में बहुत मोह नहीं होगा तो अहंकार खूब होगा, चलो हाँ कोई और लोभ नहीं होगा तो देखो क्रोध बहुत होगा। पर बाबा हम बच्चों को पांचों ही विकारों से मुक्त कराता है, और हम 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी सहज बन जाते हैं।